सो हेलो एंड वेलकम ऑल डे स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रमोद प्रजापत और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 13.3 उसका क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक के जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों का सेपरेट वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉपर्ली, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज हार्ड है तो हम इनको एक एक सेपरेट वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया बच्चों कि आपको 8 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 100 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बह रहा है, ठीक है। जो पानी की चाल दी हुई है वो 100 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब देखो बच्चों, आपको लैंग्वेज आई होप समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, तो चलो इसको आसानी से सोल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आखिर। तो हमारे पास में बेटा एक नहर है, ठीक है। तो एक मान लीजिए आप ये नहर है, जो अपने पास में नहर की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, हमारे को लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। क्या दी हुई है? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दी हुई है? देखो लंबाई हमारे को दी हुई है 6 मीटर तो चौड़ी दी हुई है। ये अपने पास में 6 मीटर 6 मीटर चौड़ी है, ठीक है। ये 6 मीटर चौड़ी है और 1.5 मीटर गहरी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 मीटर गहरी है। अब देखो लंबाई अपने पास में चौड़ाई और गहरी तो दी हुई है, लेकिन हमारे को क्या नहीं दी हुई है? लंबाई नहीं दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको लंबाई भी यहाँ पे पता चल जाएगी कि कितनी दी हुई है। क्योंकि देखो ये 10 किलोमीटर प्रति आवर है, इससे हमारे को लंबाई का पता लगाना है कि आखिर लंबाई है कितनी। अब देखो क्योंकि पानी 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर प्रति आवर में ये अपने पास में 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी 1 घंटे में हमारे पास में कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चल रहा है? 10,000 मीटर। 10,000 मीटर, यानी कि 10 किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करो तो ये 10,000 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में 1 मिनट में कितनी दूरी चेक करेगा? तो 10,000 इंटू 10,000 अपॉन में 16, ठीक है। क्योंकि ये 60 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखो फिर 30 मिनट बह रहा है, कितना है? 30 मिनट में। तो 30 मिनट से यहाँ पे 30 मिनट में हमारे पास में कितनी लंबाई तय करेगा? तो 10,000, ठीक है। 10,000 अपॉन 60 इंटू कर दो आप 30, ठीक है। तो इसको सोल्व करो तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये अपने पास में, सॉरी इस 0 को मत करो, इस 0 को, ये अपने पास में 5, तो ये हमारे पास में 5,000 मीटर दूरी तय कर लेगा। कितनी दूरी? तो 5,000 मीटर हमारे पास में क्या आ गई? नहर की जो अपने पास में लंबाई है वो कितनी आ गई? 5,000 मीटर। अब देखो बच्चों, आपको जो है लंबाई तक का पता चल गया। तो अब यहाँ से थोड़ा सा रब कर देते हैं और आगे की कैलकुलेशन हम करते हैं कि आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो हमारे पास में लंबाई चौड़ाई आ गई। अब इस नहर से क्या करना है हमारे को, ठीक है। ये नहर में क्या है? हमारे पास में पानी है। नहर में क्या होता है? पानी होता है। तो नहर से जो पानी आ रहा है उससे एक खेत की सिंचाई करनी है, खेत की सिंचाई करनी है। ये हमारे पास में एक खेत है, ठीक है। ये इस प्रकार का खेत दिया है, इसमें सिंचाई करनी है, ठीक है। ये खेत बना लिया हमने। अब देखो इस खेत में सिंचाई किस प्रकार होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको अलग बना लेते हैं। तो ये हमारे पास में खेत इस प्रकार का दिया हुआ है, ये, ठीक है। तो बच्चों ये खेत दिया हुआ है, आप मान लो ये खेत दिया हुआ है, ठीक है। ये खेत नहीं है फिर भी ये खेत दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में, तो ये खेत हमारे पास में 8 सेंटीमीटर गहराई में भरेगा, यानी जो पानी है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर तक आएगा इस खेत में, ठीक है। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो 8 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो सारी राशि हमारे पास में मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लो। तो 1 मीटर में हमारे पास में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.8 सेंटीमीटर कितना होगा? तो 0.8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये अपने पास में कितना मीटर होगा? 8/100 मीटर, ठीक है। 8/100 मीटर, यानी कि 0.08 मीटर। ये अपने पास में क्या आ जाएगी? इसकी गहराई, यानी कि 0.08 मीटर तक ये पानी भरेगा खेत में, ठीक है। तो 0.08 मीटर ये हो गया आपके पास में अपने पास में खेत की गहराई। अब देखो हमारे को यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितना क्षेत्रफल इससे सिंचित होगा, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है इसका खेत का कि कितना इससे सिंचित होगा, ठीक है। तो हमने इसकी गहराई निकालनी है और अपने पास में नहर का पानी निकाले। अब जो इसमें टोटल पानी आएगा वो इसी में जाएगा, तो दोनों का आयतन क्या कर देते हैं हम? बराबर, ठीक है। तो खेत का आयतन किसके बराबर होगा? नहर का आयतन, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ होगा नहर का आयतन,
नहर का आयतन बच्चों किसके बराबर होगा, खेत का आयतन। नहर का आयतन बराबर होगा हमारे पास में खेत का आयतन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि नहर का आयतन और खेत का आयतन कैसे बराबर हुआ, क्योंकि जो नहर का पानी है वो खेत में जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको कर देते हैं रब। ठीक है, तो हमारे पास में लंबाई चौड़ाई आ गई है। तो नहर किस प्रकार की है, घनाभ के आकार की है। ठीक है, नहर है अपने पास में घनाभ के आकार की, तो नहर का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, और खेत का आयतन क्या होगा, एरिया इंटू अपने पास में एरिया इंटू क्या होगा, हाइट। ये अपने पास में वॉल्यूम होता है, क्योंकि किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई हमारे पास में क्या होता है, लंबाई, या अपने पास में ऊंचाई। ये अपने पास में क्या होता है, अपने पास में वॉल्यूम यानी कि आयतन होता है। ठीक है, तो हमारे को आयतन का पता लगाना है, हाइट दी हुई है और ये अपने पास में LBH दिया है। तो LBH अभी आपने निकाला है कि नहर की अपने पास में लंबाई कितनी थी, तो 5000 मीटर। ठीक है, तो 5000 मीटर इंटू बी अपने पास में कितना है, बी अपने पास में कितनी है, चौड़ाई 6 मीटर, तो 6 मीटर इंटू में अपने पास में एच कितना है, तो 1.5। ठीक है, इसको किसके बराबर करना है, एरिया यानी कि खेत की सिंचाई का एरिया इंटू ये अपने पास में 0.08 मीटर जो अपने पास में खेत की हाइट दी हुई थी। अब यहाँ से एरिया निकाल लो। तो एरिया निकालने के लिए तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होगा हमारे पास में, ये अपने पास में किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये अपॉन में अपने पास में 0.08 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो, यहां से 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, तो ऊपर कर दो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहां से 1 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, तो अब यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये अपने पास में कितना हो गया, 8 हो गया ना, क्योंकि पॉइंट हटा दिए, तो ये अपने पास में 8 हो गया। अब देखो ऊपर यहां से 1 पॉइंट हट गया तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना हो गए, 90, 15 छकड़ी कितना होता है, 90। ठीक है, तो 5000 इंटू अपने पास में 90 ये हो गए और 1 0 ये, तो 900, तो ये अपने पास में 900। ठीक है, और डिवाइड में कितना है, 8। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये अपने पास में 45। ठीक है, तो ये 45 और देखो कितने जीरो, इसके 3 जीरो और 2 जीरो, ये तो आगे कितने लग जाएंगे, 5 जीरो, तो 1 2 3 4 और ये 5, डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, ये इतना आ गया बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आगे आंसर क्या आएगा, 5,62,500 मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये अपने पास में कितना आ गया, एरिया आ गया 5,62,500 मीटर इसका एरिया आ गया। ठीक है ना, तो नहर में जितना पानी है उससे कितना खेत सिंचित होगा, अपने पास में 5,62,500 मीटर स्क्वायर एरिया है जो अपने इससे सिंचित होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों ये अपना 8 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।